बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन सुरैया की जिंदगी से जुड़े विवादों की दर्द भरी दास्तान। बॉलीवुड की सुनहरी दुनिया में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो जितने रोशन दिखते हैं अंदर से उतने ही टूटा हुआ दिल छुपाए होते हैं। सुरैया का नाम भी उन्हीं सितारों में शुमार होता है जिनकी जिंदगी ग्लैमर के पर्दे पर तो जगमगाई, लेकिन पर्दे के पीछे तन्हाई, दर्द और विवादों की लंबी लिस्ट उनका पीछा नहीं छोड़ा। सुरैया सिर्फ एक्ट्रेस नहीं थी, वो 1940 और 50 के दशक की सबसे महंगी और सबसे चर्चित गायिका और अभिनेत्री थी। लाखों दिलों की धड़कन, लेकिन खुद का दिल पूरी जिंदगी तड़पता रहा। सुरैया की जिंदगी में प्रेम, विरोध, पारिवारिक टकराव, करियर से जुड़ी राजनीति और आत्मघात की हद तक की तन्हाई, सब कुछ मौजूद था। आइए सुरैया की जिंदगी के इन तमाम विवादों और दर्द भरे पहलुओं को बारीकी से समझते हैं। देव आनंद से इश्क और परिवार का विरोध। अधूरी मोहब्बत का सबसे बड़ा विवाद सुरैया और देव आनंद की प्रेम कहानी बॉलीवुड की सबसे चर्चित लेकिन सबसे त्रासदी कहानियों में से एक रही। कहा जाता है कि विद्या 1948 फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। सुरैया और देव आनंद की जोड़ी को जनता ने खूब पसंद किया, लेकिन असली ड्रामा शुरू हुआ तब जब देव आनंद ने सुरैया से शादी करने की ख्वाहिश जारी की। सुरैया की नानी, जो उनके जीवन की सबसे बड़ी नियंत्रक थी, ने इस रिश्ते को सख्त विरोध कर दिया। वजह थी धर्म का फर्क। देव आनंद हिंदू थे और सुरैया मुस्लिम। नानी को यह रिश्ता किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था। वो कहती थी, अगर तुमने देव से शादी की तो हम सब खुदकुशी कर लेंगे। यहाँ तक कि सुरैया को घर में बंद कर दिया गया, फोन और चिट्ठियों पर पाबंदी लगा दी गई। देव आनंद कई बार उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन सुरैया की नानी ने किसी भी कोशिश को नाकाम कर दिया। इस प्रेम कहानी का अंत दिल तोड़ने वाला रहा। देव आनंद ने बाद में कल्पना कार्तिक से शादी कर ली, लेकिन सुरैया ने ताउम्र कुंवारी रहने की कसम खा ली। सुरैया की नानी न सिर्फ उनकी देखरेख करती थी, बल्कि उन्होंने सुरैया को अपनी मर्जी से जीने तक नहीं दिया। सुरैया के पास भले ही करोड़ों की कमाई थी, लेकिन वो कभी खुलकर अपनी जिंदगी नहीं जी सकी। देव आनंद से ब्रेकअप के बाद उन्हें घर से बाहर निकलने तक की इजाज़त नहीं मिलती थी। कई बार उन्होंने फिल्मों में वापसी की कोशिश की, लेकिन पारिवारिक दबाव और आत्मग्लानि ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी एक डायरी में लिखा था, मैं एक पिंजड़े की चिड़िया हूँ जिसके पास पंख तो है लेकिन उड़ने की आज़ादी नहीं। शोहरत से भागती सुरैया, स्टारडम का अंत उन्होंने खुद चुना। जी हाँ दोस्तों, सुरैया 40 और 50 के दशक की सबसे बड़ी सुपरस्टार थी। उनके गाने, अभिनय और खूबसूरती का कोई बात ही नहीं था। लेकिन जब करियर सबसे ऊंचाई पर था इनका, तभी उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। यह एक बहुत बड़ा विवाद बना। आखिर क्यों सुरैया ने इंडस्ट्री से दूरी बनाई? कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें अपने प्रेम के टूटने से गहरा धक्का लगा। कुछ का मानना है कि वो इंडस्ट्री की गंदगी और राजनीति से तंग आ गई थी। कुछ रिपोर्टर्स के अनुसार उनके परिवार ने भी दबाव डाला कि वो अब काम ना करें। उन्होंने आखिरी फिल्म मिर्जा गालिब 1954 के बाद सब कुछ गिनी चुनी फिल्में की और फिर धीरे धीरे खुद को दुनिया से काट लिया। बॉलीवुड और मीडिया ने सुरैया को तब तक सर आंखों पर बिठाया जब तक वो सुर्खियों में थी, लेकिन जब वो इंडस्ट्री से अलग हुई तब किसी ने उनकी सूध तक नहीं ली। उनके जीवन के अंतिम वर्षों में वो अकेली थी, बीमार थी और बहुत ज़्यादा दुखी थी। कई बार वो अपने फ्लैट की बालकनी से बाहर झांकती रहती, लेकिन कोई भी उनके पास नहीं आता था। पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने अक्सर सुरैया को अकेले बात करते या खामोशी में बैठे देखा। ये भी एक विवाद रहा कि इतने बड़े नाम को बॉलीवुड ने क्यों भुला दिया। 2004 में जब सुरैया का निधन हुआ तो उनके जनाजे में फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही गिने चुने लोग ही पहुंचे। कहा जाता है कि उन्हें जमीन देने के लिए भी विवाद हुआ, क्योंकि उनके पास कोई अपना नहीं था जो आगे आए। वो ताउम्र अकेली रही और मरने के बाद भी उतनी ही अकेली थी। सुरैया की जिंदगी, शोहरत की ऊंचाई से तन्हाई की खाई तक। सुरैया की जिंदगी एक खुली किताब थी, लेकिन वो किताब दर्द और अधूरी ख्वाहिशों से भरी थी। उन्होंने हर वो मुकाम हासिल किया जो एक महिला उस दौर में सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन प्रेम, परिवार और समाज से मिली ठोकरों ने उनकी आत्मा को बिखेर दिया। वो चाहती तो शादी कर सकती थी, फिल्में कर सकती थी, लेकिन उन्होंने खुद को खामोश मौत की तरफ धीरे धीरे मोड़ लिया। सुरैया की कहानी हमें बताती है कि सिर्फ स्टार बनना ही काफ़ी नहीं है। एक औरत को जीने की आज़ादी, प्यार की इज्जत और परिवार का साथ भी चाहिए होता है।
बॉलीवुड की सुनहरी गलियों में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो वक्त की गर्दिश में खो जाते हैं, लेकिन उनकी यादें, उनकी अदाएं, उनकी आवाज़ अमर हो जाती है। सुरैया उन्हीं चंद सितारों में से एक थीं जिनकी मौजूदगी ने सिनेमा को सिर्फ चमकाया ही नहीं, बल्कि संवारा, सजाया और एक नई ऊंचाई दी। आज जब हम सुरैया को याद करते हैं तो सिर्फ एक अभिनेत्री या गायिका की बात नहीं करते। हम एक ऐसे युग की बात करते हैं जो मासूमियत, मोहब्बत और मर्यादा का प्रतीक था। सुरैया एक नाम नहीं, एक एहसास थी। वो पर्दे पर सिर्फ किरदार नहीं निभाती थी, वो दिलों में उतर जाया करती थी। वो हुस्न की मलिका थी। जब नजाकत बन गई नज्म, सुरैया के सौंदर्य में एक अजीब सी शालीनता थी। ना तो उसमें दिखावे का बनावटीपन था और ना ही चकाचौंध की होड़। उनका चेहरा उस दौर की सादगी और गहराई की जीती जागती मिसाल थी। उनकी मुस्कान में कशिश थी, मगर किसी नदी की तरह शांत। उनकी आंखों में चंचलता थी, मगर मर्यादा की मरम्मत भी। जहां आज भी अभिनेत्रियां मेकअप और ग्लैमर की परतों में लिपटी होती है, वहीं सुरैया काजल की एक हल्की लकीर, साड़ी या सलवार कमीज और सादे गहनों में भी बेमिसाल लगती थी। उनको उनकी खूबसूरती बोलती नहीं थी, बस देख लेने से ही दिल थम जाया करता था। बॉलीवुड के इतिहास में बहुत कम ऐसी अदाकारा थी जिन्होंने खुद अपने लिए गाना गाया हो, और वो भी इतने सुर और इतने जज्बात के साथ कि संगीतकार भी दंग रह जाएं। सुरैया की आवाज में ऐसा जादू था कि सुनने वाला बस सुनता ही रह जाए। उनका गाया हुआ तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी या ओ दूर जाने वाले वादा न भूल जाना, इन गानों में सिर्फ सुर नहीं थे, उनमें दर्द था, सच्चाई थी और प्रेम का वो एहसास था जो शब्दों से नहीं, रूह से निकलता था। उनकी आवाज़ रेडियो से निकलकर दिलों में बस जाती थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह कोमल सी लड़की इतनी गहराई से गा सकती है। सुरैया की एक्टिंग में एक खास बात थी, उन्होंने कभी ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं समझी। उनके चेहरे के भाव ही पूरी स्क्रिप्ट बयां कर देती थी। वो संवाद से ज़्यादा नज़रों से कहानी कहती थी। फिल्म मिर्जा गालिब में उनका अभिनय आज भी क्लासिक माना जाता है। इस फिल्म के बाद तो खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, आज मैं पहली बार गालिब से मिला हूँ और वो एक महिला है, सुरैया। सिर्फ नेहरू जी ही नहीं, लाखों दर्शकों के दिलों में सुरैया ने एक ही फिल्म में से ऐसी छाप छोड़ी जो कभी मिट नहीं सकी। जहां बहुत से सितारे अपने करियर की खातिर किसी भी हद तक चले जाते हैं, वहां सुरैया ने खुददारी को कभी गिरने नहीं दिया। उन्होंने कभी किसी निर्माता के आगे झुककर फिल्म नहीं मांगी, कभी पैसे के लिए अपनी शर्तों से समझौता नहीं किया। जब उनका करियर बुलंदियों पर था, तब भी वो बेहद साधारण जीवन जीती थी। कभी कोई अफेयर स्कैंडल में नहीं रही, कभी ओछी लोकप्रियता की कोशिश नहीं की। उनका व्यक्तित्व गरिमा से भरा हुआ था। उन्होंने प्रेम में हार जरूर मानी, लेकिन आत्मसम्मान को कभी नहीं छोड़ा। ये उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। सुरैया की जिंदगी की सबसे बड़ी मोहब्बत रही देव आनंद साहब। दोनों का प्यार सच्चा था, गहरा था, लेकिन समाज और परिवार के दखल ने उन्हें जुदा कर दिया। सुरैया चाहती तो किसी और से शादी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने मोहब्बत की याद में पूरी उम्र कुंवारी रहकर एक मिसाल कायम की। उनका ये फैसला सिर्फ प्रेम नहीं था, यह उनके जज्बात की पवित्रता थी। ये बताता है कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं, निभाने का नाम भी है। अपने आखिरी वर्षों में सुरैया ने खुद को दुनिया से काट लिया था। ना वो किसी अवार्ड फंक्शन में गई, ना ही किसी पार्टी का हिस्सा बनी, लेकिन वो कभी टूटी भी नहीं। वो अकेली थी मगर कमजोर नहीं। उनकी आत्मा में जब भी संगीत था, अब भी उनकी मुस्कान में गरिमा थी। उन्होंने दिखा दिया कि एक औरत अगर चाहे तो बिना किसी सहारे के भी मुकम्मल जिंदगी जी सकती है। सुरैया वो चिराग थी जो ना धुएं से बुझी और ना ही हवा से हिली। वो एक फनकारा थी जिनकी तुलना करना शायद गलत होगा, क्योंकि वो बेमिसाल थी। उनकी ज़िंदगी में प्यार था, संगीत था, दर्द था, तन्हाई थी, लेकिन सबसे बड़ी बात इज्जत थी। आज जब हम उन्हें याद करते हैं तो एक अफसोस जरूर होता है कि बॉलीवुड ने उन्हें वो दर्जा नहीं दिया जिनकी वो हकदार थी। लेकिन इतिहास, दिलों की यादें और सुरों की दुनिया में सुरैया आज भी जिंदा है, क्योंकि कुछ लोग नहीं मरते, वो एक दास्तान बन जाते हैं। और सुरैया एक दास्तान थी, एक नज्म थी, एक इबादत थी। तो दोस्तों, कैसी लगी बेमिसाल सुरैया के बारे में इतनी अच्छी जानकारियां प्राप्त करके? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, सुरैया की कौन सी मूवी या कौन सा गाना आपको बेहद पसंद है, हमें कमेंट में जरूर लिख भेजिएगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते हुए रहिए।